दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सरदार हरकिशन सिंह। और आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी समस्याएं हमारे समाज में चल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीडर्स या शासन प्रशासन कितना अनभिज्ञ है इन समस्याओं से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे पास 9 पत्र हैं जो कि आज मैं इनको स्पीड पोस्ट से भेजने वाला हूं, ताकि अनेक ऐसे लोग हैं जो उत्पीड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है दोस्तों। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते और एक प्राविधिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कर्तव्य समझता हूं कि देश का हर नागरिक हमारा अपना है और मैं यथासंभव प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। तो दोस्तों एक पहला पत्र है जो मैं भेज रहा हूं, जिसमें मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये सूचना मांगी है, जो कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मैं ये लेटर भेज रहा हूं, क्योंकि एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके अकाउंट से 1,08,000 रुपए निकाल लिए गए थे, जिनकी उम्र लगभग 78 वर्ष है। तो उसके उपरांत लगभग 3 महीने होने को आगे साइबर क्राइम में ये रिपोर्ट दर्ज की गई थी, एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसकी क्या प्रगति है इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। तो किसी ने मेरे संबंध में बताया, तो उन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई और मुझे निवेदन किया कि मेरी सहायता करें। तो दोस्तों ये मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ये मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन कर रहा हूं, ताकि उनकी समस्या में गति आ सके, उसका समाधान हो सके, और जो भी अपराधी है जिसने 1,08,000 रुपए अकाउंट से निकाले हैं वो उसे सजा मिले और जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों इसी चरण में उन्हीं जो हमारे वृद्ध यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने जो सूचना एक तो एफआईआर दर्ज की थी साइबर क्राइम में और दूसरी की थी रायपुर थाने में दोस्तों। तो रायपुर थाने में भी मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन कर रहा हूं, ताकि थाना भी उस समस्या को गति से निस्तारित कर सके और जो अपराधी है वो और वरिष्ठ नागरिकों या किसी भी नागरिक को ठग ना सके। तो ये भी यहां पर भी दोस्तों मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन कर रहा हूं। और दोस्तों एक मैं आवेदन कर रहा हूं, पत्र भेज रहा हूं मानवाधिकार आयोग में, क्योंकि दोस्तों नगर निगम देहरादून में कुछ नेता कह सकते हैं या कुछ अधिकारी कह सकते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं और यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया अपनी बोर्ड की मीटिंग में कि किसी भी आयोग का निर्देश का पालन ना किया जाए। तो यानी कि समस्या जो लोगों की है, अगर लीडर्स उनके पास उनकी समस्या का निस्तारण नहीं कर रहे, अगर अधिकारी उनकी समस्या का निस्तारण नहीं कर रहे, तो उनका यह कहना है कि किसी भी आयोग का भी निर्देश का पालन नहीं होना चाहिए। भाई आयोग जो भारत के संविधान के अंतर्गत गठित हैं, वो अपना कर्तव्य समझते हैं, उनको एक अधिकार है कि वो लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए या तो स्वयं संज्ञान लें, या फिर यदि लोग उन तक संज्ञान पहुंचाते हैं कि हम समस्या में हमारी सहायता करें, तो वो सहायता के लिए आगे आ सकते हैं। तो लीडर्स का ये कहना कि मानवाधिकार आयोग के निर्देश का पालन नहीं होना चाहिए, ये मेरी दृष्टि में एक अपमान है मानवाधिकार आयोग का। तो इसलिए मैं मानवाधिकार आयोग को उसकी रिपोर्ट भेज रहा हूं, ताकि माननीय आयोग के संज्ञान में यह बात आए कि नगर निगम देहरादून में क्या चल रहा है। तो दोस्तों दूसरे चरण में इसमें मैं यही जो इन्होंने टिप्पणियां की हैं नगर निगम देहरादून में कि किसी आयोग का निर्देश का पालन ना किया जाए, तो इसी चरण में उन्होंने ये भी लिखा है कि किसी अनुसूचित जाति आयोग का भी निर्देश का पालन नहीं होना चाहिए। तो कितना बड़ा देखिए कहते हैं कि एक तरह से तानाशाही चल रही है नगर निगम में नेताओं की, और माननीय मेयर महोदय की भी मैं कहूंगा, क्योंकि उनके भी हस्ताक्षर है कि ये सारे काम रोक दिए जाएं। अरे भाई जब आप लोग उनके काम नहीं करवा रहे, तो माननीय आयोग यदि उसमें हस्तक्षेप करके उस काम को करवाना चाहता है, तो आप उसे बंद कर रहे हो, मना कर रहे हो, यानी कि लोगों का आप उत्पीड़न कर रहे हो। तो दोस्तों ये मैं उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग में भी संज्ञान के लिए लेटर भेज रहा हूं, ताकि उनके संज्ञान में आए कि नगर निगम देहरादून में क्या चल रहा है। उसी चरण में दोस्तों स्थायी लोक अदालत के लिए भी नगर निगम देहरादून ने बोला कि स्थायी लोक अदालत के भी निर्देश का पालन नहीं होना चाहिए। देखिए क्या मतलब, पूरा नगर निगम को कैप्चर करना चाहते हैं तानाशाही के साथ। तो कितना मतलब अपमान है माननीय आयोगों का और स्थायी लोक अदालत का भी कि इसके निर्देश का पालन नहीं होना चाहिए, जहां पर न्यायाधीश महोदय बैठते हैं और वो निर्णय देते हैं यदि कोई समस्या उनके संज्ञान में आती है। तो दोस्तों मैं स्थायी लोक अदालत के भी संज्ञान में ये जो इनकी मीटिंग हुई बोर्ड की, जिसमें जो इन्होंने निर्णय लिए, उसके संबंध में मैं वहां भी आवेदन कर रहा हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके लिए अनेक वर्षों तक लोगों ने संघर्ष किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और इसका गठन हुआ, यहां पर भी इन्होंने बोला कि किसी भी आयोग का यानी कि सूचना का अधिकार आयोग का भी निर्देश का पालन न किया जाए। देखिए कैसी तानाशाही है। तो मैं माननीय उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कमीशन को भी ये लेटर भेज रहा हूं कि देखिए नगर निगम देहरादून में क्या हो रहा है और किस प्रकार अपमान किया जा रहा है। तो दोस्तों और इसी के उसमें इन्होंने नगर निगम देहरादून के कुछ नेताओं ने, और मैं तो सभी को कहूंगा क्योंकि बोर्ड की मीटिंग थी तो इसमें सभी लिप्त माने जाएंगे, तो माननीय उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के लिए भी लिखा है कि इनके भी निर्देश का पालन नहीं होना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं होना चाहिए भैया?
क्या ये जो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, यदि उनके साथ समस्या आ गई और कोई ऐसा नेता आ गया जो कि बहुसंख्यक के विषय में सोच रहा है, तो वो लोग कहां जाएंगे भाई, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? तो मैं अल्पसंख्यक आयोग के भी संज्ञान में ये पत्र भेज रहा हूं, ताकि उन्हें भी पता चले कि आयोगों को किस प्रकार उनकी शक्तियों को कम करने का षड्यंत्र चल रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, नगर निगम देहरादून में जो कि मैंने एक पत्र भेजा था तिरंगा इनक्लेव के मुख्य द्वार के निकट पुलिया के लिए, तो दोस्तों ईमेल के माध्यम से इसको भेजा गया था। जब मैंने सूचना के अधिकारी को मांगा तो उनका ये प्रत्युत्तर देना कि माननीय आयुक्त जी के द्वारा ऐसा कोई भी निर्देश नहीं आया है। अरे भाई, 1.5 से 2 महीने हो गए, माननीय आयुक्त महोदय ने मेल भी नहीं पढ़ा, तो ये कैसा मतलब हो रहा है? जनता के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है उनकी समस्याओं के लिए? तो मैंने इस पर प्रथम अपील दर्ज किया दोस्तों नगर निगम देहरादून में। तो माननीय प्रथम अपील अधिकारी जी को कि मैं उनके प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि 1.5 से 2 महीने तक माननीय नगर आयुक्त महोदय उसका संज्ञान ना लें, कि बहुत दुखद है। अतः अपील अधिकारी से रिक्वेस्ट किया कि इसको संज्ञान में लिया जाए और मुझे न्याय दिया जाए, क्योंकि वो समस्या बड़ी गंभीर है, वहां पे गाड़ियां गिर जाती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने किया। और ये सर फाइनल जो मैंने भेजा है, एक हमारी एक बहन है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में उनका अनेक वर्षों से मामला चल रहा है, तो मैंने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन किया था कि इसमें थोड़ा गति आए इस केस के अंदर, तो उसके प्रत्युत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैं आवेदन किया है माननीय प्रथम अपील अधिकारी जी को कि मैं इस प्रत्युत्तर से असंतुष्ट हूं, तो मैंने वहां पे भी दोस्तों आवेदन किया है। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ये लगभग 9 पत्र हैं और इन 9 पत्रों को मैं भेज रहा हूं लोगों को न्याय दिलाने के लिए दोस्तों, राष्ट्र के विकास के लिए। क्योंकि जब सबको न्याय मिलेगा, सबको उनका चौमुखी विकास का मौका मिलेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो मैं दोस्तों आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल सरदार हरकिशन सिंह, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों इन सब वीडियोस को शेयर करें, ताकि और भी लोग जिन्हें सहायता की जरूरत है वो मुझ तक पहुंचे और मैं यथासंभव उनकी सहायता करूं दोस्तों। और मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं इस पे, और ये जो पत्र तैयार करता हूं दोस्तों, इसमें मेरी बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी एक प्रेरणा मिले और मैं और अच्छे कार्य जिंदा दिली के साथ कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।